हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ही अच्छे होंगे। आज बात करने वाले हैं भाई महिंद्रा XUV 3XO वर्सेस टाटा कर्व। एंड आई डू रियलाइज कि जो टाटा कर्व है एक डिफरेंट सेगमेंट कार है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस एक सेगमेंट ऊपर है। और जो XUV 3XO है वो कॉम्पैक्ट SUV है। मैं जानबूझकर इसे कंपेयर कर रहा हूँ क्योंकि टाटा ने काम ही ऐसा किया है, क्योंकि जो प्राइसेस कर्व के रखे हुए हैं फिलहाल वो कॉम्पैक्ट SUV से रिलेटेड रखे हैं। और अगर हम बात करें XUV 3XO की तो उसमें भी कई सारी चीजें ऐसी हैं जो सिर्फ मिड साइज SUVs में आती हैं, कॉम्पैक्ट SUV में नहीं आती है। और साथ ही में कई सारे भाइयों के क्वेश्चंस भी आ रहे हैं 3XO वर्सेस कर्व को लेके, सो दैट्स व्हाई वी आर कंपेयरिंग दिस कार। सो अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग। लेट्स गो। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आई होप सारे शेयर बढ़िया होंगे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं यार, मुझे टाटा कर्व अच्छी कार लगी और मुझे टाटा कर्व से कुछ उम्मीदें हैं। मुझे लगता है कि भाई ये कार कुछ करेगी, फोड़ेगी, थोड़ा सा दम है इस कार में। इतनी खुशी बाकी जब सेल्स नंबर्स आएंगे, डेटा आना शुरू होगा, तब पता चलेगा। बट फिलहाल कंपैरिजन के बारे में अगर हम बात करें तो सेफ्टी से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि भाई हमारी सेफ्टी काफी ज्यादा जरूरी है। दोनों ही जो कार है देश का लो है भाई, देश की कंपनी है टाटा वर्सेस महिंद्रा। और यहाँ पर अगर हम बात करें अगर आनंद महिंद्रा सर की या रतन सर की, तो भाई दोनों लोग सेफ्टी को लेकर बहुत सीरियस हैं। इसलिए जितना मैंने नोटिस करा, और आपको भी पता ही है कि टाटा की मोस्ट ऑफ द कार्स में आजकल 5 स्टार रेटिंग ही आती है। हालांकि देखो कर्व का भी टेस्ट नहीं हुआ है, XUV 3XO का भी टेस्ट नहीं हुआ है, पर फिलहाल मान लेते हैं कि चलो इनको 5 स्टार मिल जाएंगे, क्योंकि रिसेंटली इन कार्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म करा है। तो सेफ्टी के मामले में दोनों को 5 स्टार रेटिंग दे देते हैं, महिंद्रा XUV 3XO को भी, क्योंकि जो XUV 300 थी वो भी 5 स्टार थी। इवन अगर हम बात करें कार के अंदर मिलने वाले एयर बैग्स की, तो दोनों ही कार एज अ स्टैंडर्ड आपको बेस मॉडल से 6 एयर बैग्स देती है, यानी कि टॉप वेरिएंट से लेके बेस तक सब में 6 एयर बैग्स हैं, वहां पे भी आपको कोई इशू नहीं आने वाला। अगर हम सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो मेजॉरिटी ऑफ द सेफ्टी फीचर्स जरूर से ज्यादा ही आपको दोनों ही कार्स के अंदर मिलते हैं, और बेस मॉडल में भी काफी अच्छे फीचर्स हैं। तो सेफ्टी के मामले में दोनों कार पास है, कोई इश्यूज इन कार्स में नहीं है। दोस्तों नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम कार की मेन चीज के बारे में, जो कि हो जाता है भाई कार का इंजन। अब ये दोनों ही कार्स जो हैं भाई 3 इंजन ऑप्शंस को प्रोवाइड कर रही हैं। अगर मैं XUV 3XO की बात करूं तो यहाँ पे आपको 1.2 टर्बो TCM PFI वाला मिलता है इंजन, जिसको लो टर्बो बोलते हैं, काम करते हैं। और अगर हम बात करें एक और इंजन की तो GDI इंजन मिलता है आपको 1.2 टर्बो, और साथ ही में डीजल इंजन भी आपको मिल जाता है। तो सेम ही चीज उन्होंने कर्व में भी कर रखी है टाटा वालों ने, कि आपको एक तो नेक्सॉन वाला इंजन मिलता है 1.2 टर्बो, और 1.2 ही GDI का ऑप्शन भी डाल दिया है, और साथ ही में तीसरा आपको डीजल इंजन ऑप्शन मिल रहा है। सो दोस्तों अगर हम इंजन की बात करें, टू बी ऑनेस्ट बिल्कुल प्रैक्टिकल सेंस में, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो TCM PFI महिंद्रा XUV 3XO का इंजन है, जो लो टर्बो वाला है, जो टाटा का इंजन आता है नेक्सॉन में, जो आपको कर्व में भी मिल रहा है, तो मुझे वो ज्यादा बेटर लगता है 3XO वाला एज कम्पेयर टू नेक्सॉन। हालांकि अगर मैं दोनों कार्स के GDI इंजन की बात करूं तो मुझे काफी ज्यादा होप्स हैं। दोनों कार के जो GDI है काफी दमदार है। दोनों इंजन में जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है वो बहुत सही है, काफी बेहतरीन है। ऑलमोस्ट जीरो वाइब्रेशन है और आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है चलाने में। पावर बहुत ज्यादा अच्छी प्रोड्यूस करते हैं दोनों की। अगर हम डीजल इंजन की बात करें तो मुझको दोनों ही काइंड ऑफ फेयर लगते हैं, क्योंकि दोनों ही कार का 4 सिलेंडर डीजल इंजन है, तो वहां पर कोई इश्यूज नहीं आने वाले हैं। पर अगर हम बात करें 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन की, मैं एक बार दोबारा रिपीट करना चाहूंगा, मुझे नेक्सॉन वाला 1.2 टर्बो उतना खास नहीं लगता है। पर अगर मैं GDI की बात करूं टाटा कर्व की, सो दैट इज स्लाइटली बेटर। पर 3XO में आपको एडवांटेज ये होता है कि जो आपको 1.2 टर्बो मिलता है बेस मॉडल से ही, वो काफी अच्छा परफॉर्म कर लेता है वर्सेस टाटा नेक्सॉन वाले इंजन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको समझनी है, अगर आप टाटा कर्व ले रहे हो तो आपको ये बात पता चल चुकी होगी कि भाई जो शुरुआती मॉडल्स है, जो वेरिएंट्स है शुरुआत के, उनमें आपको नेक्सॉन का ही इंजन मिलता है। और अगर हम कार का फ्रंट फेशिया भी देखते हैं, कर्व का जो फ्रंट लुक्स है वो भी काइंड ऑफ टाटा नेक्सॉन जैसी फील और थोड़ा सा वाइब दे देती है। पर मेरे चैनल पे ना इसकी शोरूम वॉक अराउंड की वीडियो भी है, आप उसे भी जाके चेक कर सकते हो। अगर आप कार को खड़ा हुआ देखते हो लाइव बिल्कुल रोड प्रेजेंस के हिसाब से, तो वो नेक्सॉन जैसी नहीं लगती है। डेफिनेटली कार देखने में अच्छी लगती है, बहुत प्रीमियम लुक ऐड करती है। कार के इंटीरियर्स भी काफी ज्यादा प्रीमियम है एज कम्पेयर टू टाटा नेक्सॉन। पर अगर आप कोई ऐसे शख्स हो जो बहुत प्रैक्टिकल सेंस और लॉजिक पे चलता है, तो एक बार को आप टाटा नेक्सॉन में भी सेटल हो सकते हो, इफ यू आर नॉट प्लानिंग फॉर डीजल और GDI इंजन। क्योंकि देखो सेम इंजन के लिए ज्यादा पैसे अगर आप देते हो तो तभी उस तरफ जाना अगर आपको कूप SUV की नीड पड़ रही हो। अदरवाइज आप टाटा नेक्सॉन लेके भी सेटल हो सकते हो। उसकी लुक्स भी काफी ज्यादा प्रीमियम मुझे लगती है, और इंजन क्योंकि सेम ही है तो कोई खासा नीड मुझे नजर नहीं आती है कि 11 लाख रुपए लगाकर नेक्सॉन वाला इंजन ही लाना। एज फार एज यू लाइक द कूप SUV, तो डेफिनेटली फिर तो वहां पर जाना वर्थ इट है। बाकी वीडियो भी खत्म नहीं हुई है, मैं और भी पहलू आपको बताता चलूंगा, तो एंड तक जरूर देखना ताकि कोई भी आपके क्वेश्चंस बचे नहीं। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि मेरे चैनल पे एक लाल कलर का बॉक्स है जिसपे लिखा हुआ है सब्सक्राइब। अगर आप उसको दबाते हैं
तो आपको सारे नोटिफिकेशंस हमारे चैनल के मिलेंगे वीडियोस के। बेल आइकन को दबाओगे तो हमेशा अपडेटेड रहोगे। इससे हम आपको लेटेस्ट न्यूज देंगे कार की, बिल्कुल भी भाई डिसअपॉइंट नहीं करेंगे, तो प्लीज दबा देना। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं डीजल इंजन की। आपने ऑलरेडी मेरे चैनल पर नोटिस करा है, मैं डीजल इंजन लेने की बहुत ज्यादा रिकमेंडेशन आप लोगों को नहीं देता हूं। उसके दो रीजन है। एक तो यार मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हम लोग को ही अपने पर्यावरण को बचाना चाहिए, और जो डीजल इंजन है वो काफी ज्यादा पोल्यूशन में कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं। इनफैक्ट हमें तो भाई सीएनजी पे जाना चाहिए, पर पेट्रोल इज स्टिल काइंड ऑफ मैनेजेबल। दूसरा, आपको पता ही है कि आने वाले कुछ सालों में ही डीजल को लेके काफी ज्यादा चीजें बदलने वाली है। सो दैट्स व्हाई आई एम नॉट रिकमेंडिंग डीजल। पर अगर आप अपनी चॉइस से लेना चाहते हो तो दोनों ही कार्स के डीजल इंजन जो है बहुत कारगर है, बहुत कामयाब है। तो डेफिनेटली आप दोनों में से किसी भी डीजल इंजन की तरफ जा सकते हो, क्योंकि महिंद्रा और टाटा कोई न्यू कंपनीज नहीं है जो पहली बार डीजल इंजन ला रही हैं। कई सालों से ये अपनी कार्स में डीजल इंजन दे रहे हैं। सो दे आर सॉर्ट ऑफ काइंड ऑफ सक्सेसफुल। तो कोई भी कार अगर आप डीजल इंजन की चॉइस पे लेना चाहो तो जा सकते हो। दोस्तों नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कार के अदर पहलुओं की। अगर मैं बूट स्पेस की बात करूं तो भाई टाटा कर्व शुड बी योर चॉइस, क्योंकि टाटा कर्व में भाई 500 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। और अगर आप अपर वेरिएंट्स में जाते हो जहां पर आप सीट बेल्ट के ऑप्शन में मिल जाएंगे आपको स्प्लिट सीट्स, तो वहां पर तो भाई आप इसको पूरी लेटाकर अराउंड 1000 लीटर के आसपास बूट स्पेस भी कर सकते हो। द एग्जैक्ट नंबर इज आई थिंक 940 लीटर्स। तो ये बहुत ज्यादा यूजफुल चीज हो जाती है कंपैरेटिवली। अगर आप XUV 3XO का बूट स्पेस देखते हो तो भाई उसमें आपको पार्सल ट्रे हटाकर वो मैनेज करना पड़ेगा, बट स्टिल दैट्स क्वाइट मैनेजेबल। मैं उसको डील ब्रेकिंग नहीं मानता। डिपेंड करता है कि भाई आप 4 लोगों का सामान उसमें मुझे लगता है आराम से रख के ले जा सकते हो। सो अ लॉट ऑफ फैक्टर्स आर इंक्लूडेड कि कितना आप जाते हो फ्रीक्वेंटली। बहुत एक प्रीमियम वाले ट्रैवलर तो नहीं हो कि भाई वो टेंट वेंट पूरा साइकिल रख के ले जा रहे हो। अनटिल एंड अनलेस आप वो वाले बंदे नहीं हो कि भाई टेंट भी जा रहा है, सब जा रहा है गाड़ी में ही, तो 3XO इज क्वाइट मैनेजेबल। अब दोस्तों आते हैं भाई कार के डायमेंशंस में, जो कि सबसे प्राइमरी चीज है। देखो एक तो 3XO के अंदर ना आपको कम पैसों में ही ज्यादा स्पेस मिल जाता है, क्योंकि कार का जो व्हील बेस है ना 2600 mm का है। तो भाई आप ये देखो कि जो 3XO का प्राइसिंग है 8.5 लाख ऑन रोड है, ठीक है, तो उसी रेट में आपको इतना स्पेस मिल गया। तो जो हिप रूम होता है 3 लोग के बैठने का, शोल्डर रूम होता है, वो आपको कर्व से ज्यादा, इनफैक्ट लेग रूम भी जो लंबाई है वो कर्व से ज्यादा आपको 3XO में मिलेगी। कर्व का जो व्हील बेस है थोड़ा सा कम है। और एक इश्यू और है, जब मैं भी गया था मैंने चेक करा था, पीछे बैठने के बाद जैसे मेरी हाइट जो 5'8" है, तो भाई मेरा ही हेड जो है वो काफी रूफ तक जा रहा था कार के, ऑलमोस्ट टच ही हो रहा था। तो अगर आप 5'8" से ऊपर वाले हो तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम आ सकती है। अगर खड़ी कार में मेरा हेड टच हो रहा है, मैं 5'8" हूं, तो आप इमेजिन करो जब कार चलेगी, कोई अगर ब्रेकर आएगा, कार ऊपर जाएगी, तो भाई कैसे बम्पिंग करेगी वो। सो ये थोड़ी चीजें डेफिनेटली आपको देखनी है और अपने फैमिली मेंबर्स की हाइट के अकॉर्डिंगली डिसीजन बनाना है। अगर हम बात करें कार की ग्राउंड क्लियरेंस की, तो भाई डेफिनेटली टाटा कर्व की जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो ज्यादा बेटर है। अगर मैं XUV 300 से कंपेयर करता पहले वाली, तो मैं डेफिनेटली कटी मारता सीधा कि भाई बेकार ग्राउंड क्लियरेंस है। पर अब क्योंकि काम कर रहा है भाई XUV 3XO ने, तो मुझे यहाँ पे कर्व की स्लाइटली बेटर लगती है, पर 3XO भी मैनेजेबल है। दोस्तों बात करते हैं देखो कार की रोड प्रेजेंस की। यहाँ पे मैं बिल्कुल भाई टाटा कर्व के साथ हूँ, क्योंकि वो कूप SUV है और डेफिनेटली भाई वो कार खड़ी हुई रोड पे ना एक अलग चीज लगती है। अब फ्रंट से नेक्सॉन लग रही है या नहीं लग रही है, एक सब्जेक्टिव चीज है, किसी को लग रही है किसी को नहीं लग रही है। पर भाई मैं अगर ओवरऑल बात करूँ ना, जब वो पूरी आप रोड पे खड़ी देखोगे तो नेक्सॉन नहीं लगेगी। डेफिनेटली इट एड अ लॉट ऑफ भाई चार्म। रोड पे खड़ी हुई नजर आती है कि कोई अलग चीज खड़ी है। लुक्स के मामले में देखो 3XO से बेटर मुझे लगती है पर्सनली। बाकी ये सब्जेक्टिव चीज है, किसी को 3XO अच्छी लग रही होगी, किसी को कर्व अच्छी लग रही होगी, पर थोड़ा सा बेटर मुझे पर्सनली कर्व लगती है अगर मैं रोड प्रेजेंस की बात करूं। पर क्या इस बात के लिए आप एक्स्ट्रा पैसे लगाना चाहोगे 2-3 लाख रुपए? दैट इज सब्जेक्टिव थिंग। तो इस बारे में आपको फैसला लेना है, क्योंकि मुझे कोई भी कंपनी पैसा नहीं दे रही है। तो मैं आधी चीजें आपके ऊपर भी छोड़ता हूँ कि आपको फैसला ये लेना है कि क्या क्या चीजें मैटर करता है, क्या नहीं करता है। मैं आपको मेन चीजें बता रहा हूँ कि क्या देखनी है, फैसला आपके ऊपर छोड़ूंगा कि क्या लूं या किस चीज पे कट ऑफ मारूं। दोस्तों बात कर लेते हैं हम कार की माइलेज की। एंड टू बी ऑनेस्ट, बिल्कुल लॉजिकल बात मैं करने वाला हूं। माइलेज में ना बहुत माइनर डिफरेंस है दोनों कार्स में। दोनों कार्स आपको 1.2 टर्बो दे रही है, GDI और आपका TCM PFI या फिर नेक्सॉन का इंजन, फिर डीजल इंजन। क्योंकि देखो कार की जो बिल्ड क्वालिटी है काफी सही है। दोनों कार का जो वेट है इनफैक्ट कर्व का स्लाइटली ज्यादा ही होगा। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि 3XO की माइलेज विल बी स्लाइटली बेटर एज कंपेयर टू टाटा कर्व। पर ये जो डिफरेंस है बहुत ज्यादा मेजर नहीं है। सो आपको करना क्या है ना, माइलेज के बारे में ज्यादा नहीं सोचना। आप दोनों में से कोई भी कार उठा लो, नियर बाय सिमिलर माइलेज ही आएगी। 1-2 किलोमीटर का डिफरेंस मैक्सिमम आपको ऊपर नीचे देखने को मिलेगा, ज्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला है। अब कुछ चीजें यहाँ पर ना कर्व में डेफिनेटली बहुत ज्यादा अलग हो जाती है, जो आपको यहाँ पे ना 3XO में नहीं मिलने वाला। फॉर एग्जाम्पल, आपको बेस मॉडल से ही ना डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है कर्व में, फ्लश हैंडल्स मिलते हैं डोर पे, कार की लुक कूप SUV है, तो डेफिनेटली ये चीजें काफी एक अलग पर्सोना ऐड करती हैं। कार के अंदर बैठने के बाद जो इंटीरियर है मुझे कर्व के थोड़े ज्यादा प्रीमियम लगते हैं।
अदरवाइज देखो फीचर्स की बात करूं, दोनों कार्स की लिस्ट बहुत लंबी है अगर आप टॉप वेरिएंट्स में जाते हो। सो ये चीजें कुछ हैं जो बेस मॉडल से अलग थी, मतलब बेस मॉडल में ही इन चीजों का मिलना, तो ये थोड़े एक्स्ट्रा चीजें कर्व में ऐड करता है वर्सेस XUV 3XO। क्योंकि अगर आप बेस मॉडल देखोगे ना कर्व का या फिर 3XO का, तो 3XO का थोड़ा सा ना वही पुराने जमाने का लेआउट सा लगता है ओवरऑल, पर कर्व को अगर आप अंदर बैठ के देखते हो बेस मॉडल और कार का लुक भी खूब SUV है, तो वहां पर टाटा कर्व ज्यादा अच्छी लगती है। अगर हम बात करें दोनों कार्स को लॉन्ग टर्म विजन के हिसाब से, लॉन्ग टर्म हिस्ट्री के हिसाब से, तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर मैं डीजल इंजन की बात करूं तो दोनों की ऑलमोस्ट सिमिलर लाइफ है, पर मुझे कहीं ना कहीं महिंद्रा के इंजन जो है टर्बो वो ज्यादा स्लाइटली बेटर लगते हैं टाटा से। अब मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही बेकार है, ये जो फर्क है आप ऐसे मान लो 18-20 वाला, कि अगर 18 में रेट कर रहा हूं यहाँ पे टाटा को, तो 20 में रेट कर रहा हूँ महिंद्रा XUV 3XO को। उसके रीजन ये है कि तो मुझे थोड़ी वाइब्रेशन फील होती है टाटा के इंजन में, और चलाते टाइम जो गियर शिफ्टिंग है वो मुझे स्लाइटली स्मूथ नहीं लगता है। और वक्त के साथ साथ जो मेरे चैनल पे मैंने नोटिस करा है इस ड्यूरेशन में कई महीनों में, कि टाटा को लेकर जो टाटा की कार का कहते हैं बुढ़ापा या जो एज बढ़ती है, उससे लोग ज्यादा खुश नहीं हैं। मुझे फीडबैक ये आता है कि लॉन्गर ईयर्स में टाटा के इंजन स्लाइटली लो परफॉर्म करते हैं और थोड़ा सा इशू क्रिएट करते हैं। कंपैरेटिवली महिंद्रा में मुझे ऐसे फीडबैक कम आते हैं। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, दिस इज नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, तो आप अपनी भी एनालिसिस और रिसर्च करना। अब यहाँ पर अगर मैं दोनों कार्स के GDI इंजन की बात करूं, तो वो दोनों GDI को मैं सेम रेट करूंगा। इससे पहले जो मैं बात कर रहा था वो मैं बात कर रहा था जो नेक्सॉन का टर्बो आता है वर्सेस जो TCM PFI महिंद्रा ने निकाला है, तो वहां पर TCM PFI महिंद्रा का अच्छा लगता है मुझे। और जो GDI है वो दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर परफॉर्म करने वाले हैं बिकॉज ऑफ ऑलमोस्ट सेम टेक्नोलॉजी मैच पॉइंट। लॉन्ग रन में अगर हम बात करें कि भाई जो पीरियोडिक सर्विसेज होती है, जो पार्ट की कॉस्ट है, वहां पे क्या सीन है, तो देखो कुछ ज्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है, दोनों इंडियन कार्स हैं। तो जो इनके पार्ट्स की कॉस्ट है, लेबर कॉस्ट है, या फिर जो पीरियोडिक सर्विस कॉस्ट है, वो भी आपको क्वाइट सिमिलर ही पड़ने वाली है। आप ऐसा मत सोचना कि अगर मैंने 3XO ले ली तो कुछ ज्यादा पैसा बच जाएगा, कर्व ले ली तो ज्यादा लग जाएगा, इतना ज्यादा मेजर डिफरेंस नहीं आने वाला है, दोनों का सिमिलर ही रहने वाला है। तो भाई अब बात करते हैं कंक्लूजन की, तो मैं कौन सी लूं। देखो अगर आपका बजट कम है और आपको ज्यादा स्पेस वाली कार चाहिए, आपको पावरफुल इंजन चाहिए, तो आपका काम कहीं ना कहीं 3XO से भी हो सकता है। पर अगर आप कोई ऐसे शख्स हो कि भाई मेरे को टाटा का पसंद आ गई है, मुझे कूप चाहिए और साथ ही में मुझे फ्लश हैंडल चाहिए, बेस मॉडल से डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर चाहिए, ज्यादा बूट स्पेस चाहिए, तो उस केस में आप कर्व की तरफ जा सकते हो। पर मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि टाटा नेक्सॉन को भी रिकमेंडेशन में रखना, क्योंकि इनिशियल वेरिएंट्स में टाटा नेक्सॉन वाला इंजन ही आता है। तो अगर आपको GDI लेना है तो डेफिनेटली कर्व पे आंख बंद करके चले जाना। पर अगर आपका काम नेक्सॉन से भी होता हो, क्योंकि जो अंदर बैठने के बाद जो स्पेस है ना वो भी कुछ ज्यादा खास नहीं है कर्व का। अगर आप क्रेटा, ग्रैंड विटारा इन सब कार का व्हील बेस देखते हो, 2600 mm का व्हील बेस है। इनफैक्ट 3XO का भी 2600 mm का व्हील बेस है, पर कर्व का आई थिंक उन्होंने बूट स्पेस बढ़ाने की वजह से थोड़ा कम कर दिया है। सो ये बेसिक फैक्टर्स मैं डेफिनेटली आपको रेकमेंड करने वाला हूं। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैंने आपको अपनी बेस्ट रिकमेंडेशंस दी है कि दोनों कार्स में से क्या क्या चीजें हैं जो आपको देखनी समझनी है। आपको जो लेना वो कार लेना, बट जो बातें मैंने आपको शेयर करी हैं उसको रिकमेंडेशन में रखना, तो आपका जो कार बाइंग एक्सपीरियंस है डेफिनेटली बेस्ट होने वाला है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और दिन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।